सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब चिंता का कारण बनता जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। आनंद विहार, वजीरपुर समेत कई इलाके अब रेड जोन में आ गए हैं। दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन ठंड के साथ साथ दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। शनिवार को भी दिल्ली का एक्यूआई खराब श्रेणी में बना रहा। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है, जिसके चलते कई मॉनिटरिंग सेंटर रेड जोन में है। दिल्ली के आनंद विहार, वजीरपुर और दिलशाद गार्डन समेत कई इलाके रेड जोन में आ चुके हैं। दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में यानी 346 के पास है। वहीं अशोक विहार, फेज 3, जीटीबी नगर, गाजीपुर, आईपी एक्सटेंशन, जहांगीरपुरी, शहादरा, लाजपत नगर, पश्चिम विहार, प्रशांत विहार, रोहिणी, वाजीरपुर और योजना नगर, ये वो इलाके हैं जहां एक्यूआई 350 के पार पहुंच चुका है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह से अब ठंड की शुरुआत के साथ ही जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, उसी के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले जो वायु प्रदूषण यानी एक्यूआई जो 200 के करीब था, वो अब 300 के पार पहुंच गया है। और जैसे जैसे ठंड में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल भी और एक्यूआई दोनों बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू है, वहीं दूसरी तरफ कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि अब की बार प्रदूषण में जितना हो सके उतनी रोकथाम जो है की जा सके। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, हमेशा से दिल्ली के लिए और दिल्ली वासियों के लिए वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती रहा है। अब की बार भी देखिए एक्यूआई कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है। आज की क्या स्थिति है और सरकार की क्या कुछ कोशिश है? अब की बार कैसे पिछले बार से अलग होने वाला है? देखिए रिया, एक बात तो तय है कि जो स्थिति आज है ये बहुत डराने वाली स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वो गैस चेंबर में तब्दील होता जा रहा है। और खास बात यह है कि शहरों में एक रेस सा लग गया है कि कौन ज्यादा प्रदूषित हो सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब दिल्ली की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास कल एक्यूआई जो था वो 250 के ऊपर था, अक्षरधाम के पास 230 के ऊपर था, नोएडा 300 के करीब पहुंच चुका है, हापुड़ 300 के करीब पहुंच चुका है, गाजियाबाद 300 के ऊपर है, मेरठ 300 पहुंचने वाला है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं एक्यूआई की यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि 200 के ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जाना शुरू होता है तो वायु प्रदूषण जो है मध्यम से खराब की ओर बढ़ने लगता है और 300 के ऊपर तो बहुत खराब हो जाता है। अभी दीपावली में 2 दिन बचे हुए हैं, मतलब आज और कल, आज की रात और कल की रात। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि 21 तारीख को दिल्ली के साथ क्या होने वाला है। सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। सरकार ये कह रही है कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, पानी के छिड़कावों से लेकर वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो निर्माण स्थल है उनको घेरा जा रहा है। लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, मैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ पर हूं और आपको सुबह के वक्त भी व्यू जो है, जबकि धूप पूरी तरह से खिली हुई है, लेकिन व्यू बहुत क्लियर नहीं मिलेगा। राजू, पीछे अगर दिखाएं तो देखिए इधर इंडिया गेट है रिया, और इंडिया गेट की तरफ भी अगर दिखाएंगे तो इंडिया गेट का भी जो व्यू है वो बहुत क्लियर नहीं है, जो ये बता रहा है कि धुंध की जो स्थिति है वो कमोबेश बनी हुई है। और ये धुंध जो है, दरअसल ये धुंध है जिसे हम स्मोक भी कहते हैं, और ये वायु प्रदूषण है जो कि विजन को ब्लर करता है। तो ये जो परिस्थिति इस वक्त दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन में दिख रही है, या वाकई परेशान करने वाली है। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं, जो पल्मोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप खुद से तमाम हिदायत बरतिए। जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को फेफड़े की बीमारी की शिकायत है, जिन लोगों को गले की परेशानी है, वो लोग बिल्कुल एहतियात बरतें। N95 मास्क का इस्तेमाल करें, घर में भी कोशिश करें प्रदूषण कम हो, यानी अगरबत्ती धूप जलाते हैं इससे धुआं होता है, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर जिस तरीके का प्रदूषण है आपके लिए वो एड ऑन करेगा। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है इस वक्त रिया कि जितनी ज्यादा हो सके खुद से एहतियात बरती जाए और कैसे शहर आपका प्रदूषण मुक्त रहे। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पूल कैब का इस्तेमाल कीजिए, यानी ये नहीं कि एक व्यक्ति कोई कहीं जा रहा है, एक कैब बुक कर रहा है, अगर 3-4 लोग एक जगह से जा रहे हैं आप पूल कैब कीजिए। यानी शहरों में जो व्हीकल्स हैं उनका जो प्लाइंग है, वो उनका जो चलना है वो कम हो सके, तो व्हीकल्स के नंबर कम हो सके, इस पर भी ध्यान देना है। और
आने वाले दिनों में भी पॉल्यूशन को लेकर सरकार और भी तरह तरह के जो अलग अलग ग्रेड के जितनी हिदायतें हैं वो जारी करेगी। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि शहरों में ज्यादा प्रदूषित कौन शहर है, इसको लेकर प्रतिस्पर्धा से दिख रही है और ये चिंता का विषय है। जी, और ये तो देखिए रजनीश सिर्फ शुरुआत है, अभी जब ठंड शुरू भी नहीं हुई है प्रॉपरली। अब देखिए दीपावली है, उसके बाद जो है सर्दियां और बढ़ेंगी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि प्रदूषण जो है और बढ़ सकता है, AQI धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी 300 के करीब बना हुआ है। रजनीश देखिए क्लाउड सीडिंग की भी बात सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ ग्रैप 1 भी लागू है। आगे और क्या कुछ कोशिशें? देखिए मैं वही बता रहा था आपको रिया कि जो ग्रैप 1 है उसमें यही आते हैं कि आपके निर्माण स्थल को कैसे घेरा जाए, पानी का रेगुलर छिड़काव हो, प्रदूषण कम हो, धूल न उड़े, इसके लिए व्यवस्था की जाए। ग्रैप 1 आपने लागू कर दी है, लेकिन वो कहां तक कारगर साबित होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने कि अभी तो ठंड की महज शुरुआत हुई है, दस्तक भर हुई है, शुरुआत भी नहीं कह सकते, बस आहट ठंड की मिली है। अभी पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है, भले ही लगातार रोक लगाने की बात होती है, लेकिन पराली जलाई ही जाती है, उससे जो प्रदूषण होता है, जो ट्रैफिक है उससे प्रदूषण जो होता है, जो उससे जो परेशानियां बढ़ती हैं और जो पूरी तरह से प्रदूषित वातावरण होगा। अब दीपावली में लोग जो पटाखे जलाएंगे, कहने को ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन धुआं उससे भी होगा, पटाखों से भी वायु प्रदूषण बढ़ेगा। और हमें इंतजार 21 तारीख का है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख को वायु ज्यादा प्रदूषित, क्योंकि आज अगर 300 के आंकड़े के आसपास AQI है कई शहरों का दिल्ली NCR के रीजन में, तो अगले 2 दिनों में यानी आज रात और कल रात जब लोग पटाखे जलाएंगे और तरह तरह के धूप बत्ती जलाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एड ऑन करेगा और ये चिंता का विषय है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच जैसा आपने भी कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से या अगर AQI ज्यादा होता है तो जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, सांस लेने में दिक्कत समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे बचा जाए इससे? देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी और अलग अलग डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से एडवाइजरी लोगों को दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई घर में अगर एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर यूज करते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क लेकर निकलिए, घर में भी धूप बत्ती का इस्तेमाल कम कीजिए, धुआं जिससे हो उस तरह की चीजों का इस्तेमाल कम हो, पराली न जलाने दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय भी लोगों को लगातार कह रहा है कि आप भी अपनी तरफ से तमाम प्रिकॉशंस लीजिए। तो प्रिकॉशंस तो लेने होंगे, लेकिन प्रदूषण कम हो, कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो समाधान की ओर हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहले से अगर हम सतर्कता बरते, यानी प्रदूषण अगर कम हो सके तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल सड़क पर बिल्कुल, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जैसा आपने भी कहा तरह तरह के जो डॉक्टर्स हैं लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से अपना बचाव जो है इस बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच किया जा सकता है। हालांकि देखना ये महत्वपूर्ण होगा रजनीश कि दीपावली के बाद और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तब प्रदूषण में कितना ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है और उसके बचाव के लिए प्रशासन की क्या कुछ अब की बार तैयारियां है। रजनीश आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।